नवरात्र के 9 दिनों में माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। बात करते हैं नवरात्रि के पहले दिन की। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री मां की पूजा की जाती है। सफेद वस्त्र धारण की मां शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। मां के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है और ये नंदी बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। शैलपुत्री मां को वृषोरूढ़ा और उमा के नामों से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि मां शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था, जिसकी वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। देवी के इस स्वरूप को करुणा और स्नेह का प्रतीक माना गया है। घोर तपस्या करने वाली मां शैलपुत्री सभी जीव जंतुओं की रक्षक मानी जाती है। आइए जानते हैं कि मां शैलपुत्री की पूजन आप कैसे विधि विधान से कर सकते हैं, और पूजन आप सुबह के अलावा संध्या काल में भी करें। नवरात्रि के पहले दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने, फिर एक चौकी पर देवी दुर्गा की प्रतिमा और कलश स्थापित करें। फिर मां शैलपुत्री का ध्यान कर व्रत का संकल्प करें। और मां शैलपुत्री को सफेद रंग की वस्तुएं काफी प्रिय है, इसलिए चंदन रोली से टीका करके मां की प्रतिमा पर सफेद वस्त्र और सफेद फूल चढ़ाने चाहिए। साथ ही सफेद रंग की मिठाई का भोग भी मां को काफी पसंद आता है। तो बाद में शैलपुत्री माता की आपको कथा जरूर करनी है और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना है। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें और बाद में मां शैलपुत्री की आरती करें। कथा की बात करें तो मां शैलपुत्री की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। माता सती ने भगवान शिव से अपने पिता द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। सती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने भी उन्हें जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां पर पिता दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अपने पिता की बातें सुनकर मां सती बेहद निराश हुई और उन्होंने यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जिसके बाद मां सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर में जन्मी और वो कहलाई मां शैलपुत्री। मां शैलपुत्री के मंत्रों की बात करें तो सबसे पहला मंत्र, जो कि काफी आसान है, ओम देवी शैलपुत्राय नमः। इसके अलावा वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। इसके बाद आप मां अम्बे जी की आरती जरूर करें।